अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल मोमिन मैथ्स एकेडमी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 1 का 4th चैप्टर फाइनेंशियल प्लानिंग प्रैक्टिस सेट 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। बच्चों, इसके पहले कि अगर 3 क्वेश्चन आपको देखने हैं तो आप आई बटन पे क्लिक कीजिए और ये बाकी के 3 क्वेश्चंस के लिए आपका वो फर्स्ट वीडियो देखना बच्चों बहुत ज़रूरी है, जिसमें हमने आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स बताए हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में समझाया है। मैंने बच्चों आपको बहुत ही शॉर्ट में जितनी एक्सरसाइज सॉल्व करने की ज़रूरत है हमने उतने ही आपको पॉइंट्स बताए हैं, लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल प्लानिंग, जीएसटी और एसजीएसटी, सीजीएसटी के बारे में दिया गया है। आपको एग्ज़ाम में देने से पहला वो सारे पॉइंट्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, द टोटल वैल्यू विथ जीएसटी ऑफ अ रिमोट कंट्रोल्ड टॉय कार इज ₹1770। द रेट ऑफ जीएसटी इज 18% ऑन टॉयज। फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू, CGST एंड SGST फॉर दिस टॉय कार। बच्चों, इसमें क्या दिया हुआ है हमको? एक रिमोट कंट्रोल टॉय कार है जिसका हमें टोटल वैल्यू दिया है। टोटल वैल्यू मीन्स अभी हम लास्ट हमारे वीडियो में बताया था कि टोटल वैल्यू मीन्स विथ जीएसटी, जो एक्चुअल प्राइस होती है MRP प्लस GST लगाने के बाद जो वैल्यू मिलेगी, जो प्राइस होगा वो टोटल वैल्यू, तो वो हमें साथ में बताया गया है 1717। तो पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन हमें क्या दे रहा है? टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू ऑफ कार कितनी है? 1770। फिर हमें दिया है रेट ऑफ GST कितना है? 18%। फाइंड, क्या मालूम करना है? टैक्सेबल वैल्यू, मतलब उस कार की एक्चुअल वैल्यू क्या है? टैक्सेबल वैल्यू क्वेश्चन मार्क। और नेक्स्ट CGST और SGST, मतलब अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST, और आपको पता है ये दोनों सेम होते हैं, क्वेश्चन मार्क। हमको ये मालूम करना है। तो टैक्सेबल वैल्यू नहीं दी गई है, तो बच्चों हम उसी से स्टार्ट करेंगे। हम करेंगे लेट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टॉय कार बी ₹X। अगर अब टैक्सेबल वैल्यू उस कार की हम ₹X लेते हैं और हमको रेट ऑफ GST दिया है, तो पहले हम अमाउंट ऑफ GST फाइंड आउट करेंगे। अमाउंट ऑफ GST किस तरह से मिलेगा? अमाउंट ऑफ GST किस तरह से लेंगे हम? रेट ऑफ GST इनटू टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू और रेट ऑफ GST कितना दिया है? 18% ऑफ। और टैक्सेबल वैल्यू हम क्या ले रहे हैं बच्चों? X ले रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा X। और 18 मीन्स क्या होता है? 18/100 इंटू X। ये मिला हम अमाउंट ऑफ GST, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ GST इज इक्वल टू ₹18X/100। अभी फ़िलहाल हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। क्या दिया है हमें? टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू मीन्स
जो जीएसटी है वो और जो एक्चुअल वैल्यू है इन दोनों को हम ऐड करते हैं तब टोटल वैल्यू। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टोटल वैल्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी। ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू हमने x सपोज किया था तो x प्लस अमाउंट कितना मिल रहा है हमें 18x अपॉन 100 और टोटल वैल्यू तो है ये गिवन में दिया है 1770। एक्चुअली हमें क्या मालूम करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब x की वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट होगी बच्चों, आसान जो इजी मेथड है, ये डिनोमिनेटर में जो 100 है तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब पूरी इक्वेशन को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 1770, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो और 2 ज़ीरो लग जाएंगे। ठीक है, फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100x होगा प्लस, और जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 और मल्टीप्लाई वाला 100 कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 18x। ठीक है, इसके बाद में होगा ये 177000 इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 118x। अब ये आ जाएगा बच्चों, इसके बाद में क्या होगा 177000 डिवाइडेड बाय ये नीचे आएगा 118 इज इक्वल टू x। x की वैल्यू बच्चों जब इसको हम कैंसिल करते हैं, आप साइड में लेके कैंसिल कीजिए तो ये हो जाएगा 15 और ये 20। तो यानी हमें आंसर क्या मिलता है टैक्सेबल वैल्यू में 1500। तो वो कार की एक्चुअल जो वैल्यू है वो क्या है 1500। टैक्सेबल वैल्यू मालूम करना है ना हमको, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कार टॉय, तो ये हो जाएगा 1500। ये हमारा फर्स्ट आंसर है। आगे हमें क्या मालूम करना है, अमाउंट ऑफ CGST एंड अमाउंट ऑफ SGST। तो पहले हम GST निकाल लेते हैं, अमाउंट ऑफ GST। अमाउंट ऑफ GST हमारे पास क्या है 18x अपॉन 100। हम इसकी हेल्प से निकालेंगे अमाउंट ऑफ GST कितना है 18x अपॉन 100। तो क्या करेंगे 18 अपॉन 100 और ये x की प्लेस पे क्या लिखेंगे, ये जो 1500 मिला है हम उसकी प्लेस पर आ जाएगा 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरोस कैंसिल हो जाएंगे। 18 को 15 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिलेगा ₹270। तो हम यहाँ पे आंसर लिखते हैं अमाउंट ऑफ GST इज इक्वल टू रुपीज़ कितना मिल रहा है ये 270। लेकिन हमें GST अमाउंट ऑफ GST नहीं फाइंड आउट करना है बल्कि सेंट्रल और स्टेट C और S। तो क्या करेंगे, इसके पहले की वीडियो हमने बताया इसको क्या कर देंगे हम हाफ कर देंगे। तो देयरफॉर अमाउंट ऑफ CGST इक्वल टू सेम होता है वो दोनों भी, तो अमाउंट ऑफ SGST इज इक्वल टू क्या होगा हाफ ऑफ द GST। हाफ ऑफ द GST मीन्स 270 अपॉन 2। इसको कैंसिल करते हैं तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 5। तो ये हो जाएगा ₹135। ठीक है, तो तीनों आंसर मिल गए ना हमें। टैक्सेबल वैल्यू कितना मिल रहा है 1500 और इनका अमाउंट कितना मिल रहा है ₹135। यहाँ पर लिखेंगे हम अमाउंट ऑफ CSGST, अमाउंट ऑफ SGST इक्वल टू ₹135। और बच्चों इसका आंसर फिर हमें सेंटेंस में भी लिखना है, वर्ड प्रॉब्लम है और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। मुश्किल कुछ नहीं है बच्चों, आप ये चीज़ इजीली कर सकते हैं लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। अब हम सेंटेंस में आंसर लिखते हैं। पहला क्या लिखेंगे, फर्स्ट देयरफॉर द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टॉय कार इज रुपीज़ कितना मिला है 1500 एंड द दूसरा आंसर है द अमाउंट ऑफ CGST
and the amount of SGST is ₹135। ठीक है, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। अब देखिए बहुत आसान है। पहले हमने टोटल वैल्यू लिखा। टोटल वैल्यू मीन्स जीएसटी प्लस टैक्सेबल वैल्यू, ये थोड़ा सा, ठीक है। अब इसका और उसके बाद में हमें मालूम क्या करना था, टैक्सेबल वैल्यू, उसके लिए हमने एक्स लिए और अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी फाइंड आउट करना था। तो सबसे पहले हमने टैक्सेबल वैल्यू फाइंड आउट किया, उसके बाद में अमाउंट ऑफ जीएसटी फाइंड आउट किया और जितना आया वो हाफ हो जाएगा, तो ये लास्ट वाला आंसर हो गया। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स supplied on an AC of 1.5 ton to a company. Cost of the AC supplied is ₹51,200 with GST. Rate of CGST on AC is 14%. Then find the following amounts as shown in the text invoice of Tip Top Electronics. देखो इसमें हमें क्या दिया है कि टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स एक एसी की कंपनी है, जिसमें आपको एसी का प्राइस दिया हुआ है 51,200 बच्चों, विद जीएसटी है। ये सीजीएसटी का आपको रेट दिया है और आपको स्टेप बाय स्टेप 6 चीज़ें मालूम करनी। सबसे पहला रेट ऑफ एसजीएसटी, सेकेंड है रेट ऑफ जीएसटी ऑन एसी, थर्ड टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी, फिर टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी और अमाउंट ऑफ एसजीएसटी। एक्चुअल बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है ये, लेकिन उसको अलग अलग नंबर्स दिए गए हैं। फाइंड वही चीज़ हमको मालूम करनी है। पहले हम गिवन लिखते हैं। एसी की जो वैल्यू दी गई है आपको, गिवन में क्या है, आपको जो दिया गया है 51,200 रुपीज़ जो है वो विद जीएसटी है। जब विद जीएसटी है मीन्स वो क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ एसी है, कितना है, ₹51,200। उसके बाद आपको दिया है रेट ऑफ सीजीएसटी दिया है, कितना है, 14%। अब स्टेप बाय स्टेप हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्या है, आपको फाइंड आउट करना है नंबर 1 रेट ऑफ एसजीएसटी। ये तो आपको पता है, जितना रेट ऑफ सीजीएसटी होगा सेम रेट ऑफ एसजीएसटी होगा। तो आपका फर्स्ट आंसर तो डायरेक्टली आएगा रेट ऑफ एसजीएसटी, कितना होगा ये, 14%। सेकंड क्या है, रेट ऑफ जीएसटी। अब रेट ऑफ जीएसटी निकालना है मीन्स क्या करना है, आपको पता है ये भी कि उसको आपको डबल कर देना है। जो भी सी या एस जीएसटी दिया जाता है उसका डबल क्या होगा, जीएसटी। तो रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू क्या होगा, 2 × 14, तो ये हो जाएगा 28%। ये हो गया आपका सेकेंड आंसर। अब थर्ड में हमें क्या पूछ रहा है, टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू कैसे मालूम करेंगे, टैक्सेबल वैल्यू दिया नहीं है, टोटल वैल्यू दिया हुआ है, कितना है, 51,200। तो हम यहाँ पर लेट करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में किया था। लेट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एन AC बी ₹X, ठीक है। अब ₹X दिया है। अब हम सबसे पहला क्या निकालेंगे, अमाउंट ऑफ जीएसटी। ये हमें क्या है, रेट ऑफ जीएसटी है। अब पहले हम अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालेंगे। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी किस तरह से निकालते हैं हम, रेट ऑफ जीएसटी इनटू टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है। रेट ऑफ जीएसटी कितना है हमारे पास, 28%, इनटू टैक्सेबल वैल्यू हमने क्या लिया, यहाँ पे सपोज x किया है तो यहाँ पर x आ जाएगा। अब 28% मीन्स क्या, 28 अपॉन
100 इंटू एक्स, तो देयरफॉर यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, अमाउंट ऑफ GST इज इक्वल टू 28x अपॉन 100। अब जो दिया है टोटल वैल्यू कितनी है यहाँ पर, और टोटल वैल्यू अभी आपको बताया था किस किस को ऐड किया जाता है, एक्चुअल जो वैल्यू होती है टैक्सेबल वैल्यू प्लस GST, अमाउंट ऑफ GST। तो अमाउंट ऑफ GST प्लस टैक्सेबल वैल्यू, आप पहले ये भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल वैल्यू दिया हुआ है 51200, अमाउंट ऑफ GST आपके पास है 28x अपॉन 100 प्लस टैक्सेबल वैल्यू हमने लेट किया है यहाँ पर x, तो इसकी प्लेस पर आएगा x। अब ये डिनोमिनेटर से हमको 100 हटाना है, तो आसान क्या है, इस पूरी इक्वेशन को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 51200 और ये 100 से मल्टीप्लाई होगा तो और 20 लगेंगे। यहाँ पर 100 और 100 कैंसिल होगा तो सिर्फ 28x बचेगा, और इसको भी जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100x। इसके बाद इसको ऐड करेंगे 5120000, ये हो जाएगा 100 प्लस 28, ये हो जाएगा 128x। अब 128 डिनोमिनेटर में आएगा 5120000 ये आएगा, और ये 128 इज इक्वल टू x। बच्चों जब आप इसको कैंसिल करेंगे, इसको साइड में लेकर, ये रफ काम रहेगा, तो आंसर आता है यहाँ पे 40,000 कैंसिल करने के बाद। तो हमको x मीन्स 40,000 क्या मिल रहा है हमको, टैक्सेबल वैल्यू किसकी, AC की टैक्सेबल वैल्यू 40,000, ये हमारा क्या है, थर्ड आंसर। ठीक है, अब इसके बाद में आपको फोर्थ क्या पूछ रहा है कि टोटल अमाउंट ऑफ GST, यहाँ है ना हमारे पास अमाउंट ऑफ GST, तो यहाँ पर हम निकालेंगे अमाउंट ऑफ GST कितना है, 2800x। अब x की प्लेस पर हम क्या रखेंगे, 40 रखेंगे, 40,000, तो ये 100 इंटू 40,000, तो 20 से 20 कैंसिल होगा, और 28 इंटू 400, यानी 28 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना होगा, 0 20 4 8 ज़ा 32 2 3 4 2 ज़ा 8 और 3 11। ठीक है, यह हमें क्या मिला, अमाउंट ऑफ GST। ये कौन सा आंसर है, ये आपको फोर्थ आंसर है। इसके बाद में क्या पूछ रहा है, फिफ्थ और सिक्स में क्या है, अमाउंट ऑफ CGST और अमाउंट ऑफ SGST। ये तो पता है, फिर ये जो भी अमाउंट ऑफ GST मिला है उसको हमको हाफ करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ CGST इज इक्वल टू क्या होगा, इसका हाफ अमाउंट ऑफ GST का, तो 11200 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 से कैंसिल होगा, 2 5 ज़ा 2 6 ज़ा 12 0 0, तो यहाँ पर लिखेंगे हम अमाउंट ऑफ CGST इज इक्वल टू ₹5600। ये हो गया हमारा, और लास्ट ये फिफ्थ था, और लास्ट रहेगा जितना CGST होता है उतना ही SGST होता है, तो दोबारा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ SGST इज इक्वल टू ₹5600। ये हो जाएगा हमारा 6। तो देखा बच्चों, बहुत आसान है, 4 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है। स्टेप बाय स्टेप सबसे पहला क्या पूछा था, रेट ऑफ CGST, ये फर्स्ट आंसर हमारा। उसके बाद में आपको रेट ऑफ GST कहा है,
वो कितना आ रहा है 28%। यहाँ पे लिखेंगे हम रेट ऑफ GST, ये सेकेंड है। थर्ड के लिए टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू के लिए हमने लेट किए हैं और ये हमें मिला थर्ड टैक्सेबल वैल्यू। उसके बाद में ये फोर्थ क्या है यहाँ पर अमाउंट ऑफ GST, नंबर 4 ये फाइंड आउट किए। उसके बाद में अमाउंट ऑफ CGST ये 5th नंबर और ये 6th नंबर। लास्ट में आप एक साथ आंसर लिखेंगे। सबसे पहला जो नंबर 1 है रेट ऑफ SGST कितना मिल रहा है 14%। नंबर 2 क्या लिखेंगे रेट ऑफ GST कितना मिला है 28%। नंबर 3 क्या मिल रहा है हमको टैक्सेबल वैल्यू, तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ NAC कितना आ रहा है ₹40,000। फोर्थ है अमाउंट ऑफ GST, अमाउंट ऑफ GST इज रुपीज़ कितना है 11,200। और लास्ट के ये दोनों आएंगे 5th और 6th। अमाउंट ऑफ CGST इज रुपीज़ 5,600 और 6th लिखेंगे अमाउंट ऑफ SGST इज़ रुपीज़ 5,600। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए आता है। क्वेश्चन इजी है बिल्कुल, जिस तरह हमने 5th क्वेश्चन किया था वही चीज़ यहाँ पर भी सेम आपको सॉल्व करनी है। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है प्रसाद परचेस्ड अ वॉशिंग मशीन फ्रॉम Maharashtra Electronic Goods. The discount of 5% was given on the printed price of rupees 40,000. Rate of GST charged was 28%. Find the purchase price of washing machine. Also find the amount of CGST and SGST shown in the tax invoice. टैक्स इनवॉइस में हमें बताने के लिए उनके अमाउंट ऑफ CGST और SGST बताना है। गिवन क्या है देखो, इसके अंदर एक वॉशिंग मशीन की प्रिंटेड प्राइस आपको दे रहा है। तो गिवन प्रिंटेड प्राइस कितनी है, प्राइस ₹40,000 और इस प्राइस पर आपको 5% इसमें वॉशिंग मशीन पे डिस्काउंट दिया गया है। तो परसेंटेज डिस्काउंट है 5%। ठीक है, और क्या दे रहा है GST, रेट ऑफ GST दिया है। रेट ऑफ GST कितना दे रहा है 28%। तो सबसे पहला हमें क्या निकालना है, फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। परचेज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन निकालने के लिए पहले तो डिस्काउंट, ये 5% है, 100 रुपीज़ पर 5 रुपया। तो जो प्रिंटेड प्राइस है उस 40,000 पे कितना, सबसे पहले हम ये निकालते हैं। तो डिस्काउंट, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट निकालने के लिए किस तरह से 5% ऑफ 40,000 जो प्रिंटेड प्राइस थी। तो 5/100 इंटू 40,000, 20 से 20 कैंसिल हो गया, ये 5 4 20 और ये 2 zeros, मतलब कितना मिला बच्चों, डिस्काउंट कितना मिल रहा है टोटल उस वॉशिंग मशीन पे 2000 का डिस्काउंट मिल रहा है। यानी टैक्सेबल वैल्यू मीन्स वो वॉशिंग मशीन कितने में मिलने वाली है 40,000 उसकी प्रिंटेड प्राइस थी, डिस्काउंट 2000 है, मतलब 2000 की छूट है।
तो टैक्सेबल वैल्यू मीन्स उसमें से हम इसको माइनस करेंगे। टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, प्रिंटेड प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है, प्रिंटेड प्राइस है 40,000 माइनस 2,000, तो ये मिल जाएगा हमको 40,000 से 2,000 माइनस हुआ तो 38,000। ये क्या मिला है हमें, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन की ये टैक्सेबल वैल्यू है। अब रेट ऑफ जीएसटी हमें दिया है 28%। तो ये वॉशिंग मशीन कितने में ख़रीदी गई, कितने में मतलब बेची गई, कितने की पड़ी, हमें ये बताना है। तो टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी। अब अमाउंट ऑफ जीएसटी हम किस तरह से निकालते हैं, अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू किस तरह से, रेट ऑफ जीएसटी इनटू, ये भी आपने 5th और 6th क्वेश्चन में किया है, टैक्सेबल वैल्यू। और रेट ऑफ जीएसटी कितना है 28% इनटू टैक्सेबल वैल्यू हमको कितनी मिल रही है 38,000। ये 38,000 को हम यहाँ पर रखेंगे 38,000। अब इसको सॉल्व करेंगे, अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना होगा 28% मीन्स 28/100 इंटू 38,000। 20 से 20 कैंसिल होगा, क्या होगा, देयरफॉर अमाउंट ऑफ जीएसटी 28 इंटू 380, इसको 28 से 380 और उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है बच्चों ये 10,640 रुपीस। ये क्या मिला हमें, अमाउंट ऑफ जीएसटी। अब आपको क्या पूछा है कि वो वॉशिंग मशीन की परचेस वैल्यू, परचेस वैल्यू मीन्स क्या करेंगे, जो उसकी टैक्सेबल वैल्यू है 38,000, उसमें जीएसटी कितना लगा है वो ऐड करके उसकी परचेस वैल्यू होगी। तो यहाँ पर आएगा परचेस वैल्यू और टोटल वैल्यू सेम है, तो टोटल वैल्यू इज इक्वल टू क्या करते हैं हम, अमाउंट ऑफ जीएसटी प्लस टैक्सेबल वैल्यू, और ये कितना है हमारे पास 10,640 प्लस 38,000, इसको ऐड करेंगे तो हमें परचेस वैल्यू और टोटल वैल्यू, आप परचेस वैल्यू भी लिख सकते हैं, परचेस वैल्यू है, 1 मिनट, कितना होगा रुपीस, जब इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 0, ये 4, 6, 8 और 3 और ये 48,640, ये हो गया परचेस वैल्यू। अब आपको क्वेश्चन में क्या है, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी और अमाउंट ऑफ एसजीएसटी भी फाइंड आउट करना है। यहाँ पर आपके पास अमाउंट ऑफ जीएसटी दिया हुआ है, जब अमाउंट ऑफ जीएसटी हमें मिल गया है तो इसको हाफ कर देंगे, हाफ कर देंगे तो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी सेम हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या आएगा, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू किसका हाफ करना है हमको, अमाउंट ऑफ जीएसटी अपॉन 2, और ये कितना है 10,640 अपॉन 2, इसको कैंसिल करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 और ये 0, तो यहाँ पर आएगा हमारा अमाउंट ऑफ CGST इज इक्वल टू रुपीज़ 5,320, ये हो गया हमारा CGST। अब SGST कितना होगा, बिल्कुल सेम होगा क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो लास्ट में हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ
SGST इज इक्वल टू ₹5,320। ये क्वेश्चन देखो बच्चों कंप्लीट हुआ है। कितनी चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी थी? टैक्सेबल परचेस वैल्यू, ये परचेस वैल्यू है बीच में एक, फिर अमाउंट ऑफ GST, अमाउंट ऑफ CGST और अमाउंट ऑफ SGST। तो लास्ट में हम आंसर किस तरह से लिखेंगे? परचेस प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, परचेस देयरफॉर प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज रुपीज़ कितना आ रहा है? 48,640। और आपसे अलग से और क्या कहा गया था? CGST और SGST। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ CGST एंड दोनों सेम है SGST इज रुपीज़ कितना आएगा? 5,320 ईच। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। ये भी क्वेश्चन ईजी है, सिर्फ प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है बच्चों। मुझे उम्मीद है आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आज का मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू।